नागपुर पुलिस की तारीफ हो रही है, उसी तरह से यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान जिस तरह से नागपुर पुलिस भूमिका निभा रही है ना, तो यूपी में भी उसी तरह भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि पता है कि देश में क्या चल रहा है। मैं वो कहना नहीं चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि हम एक मैयत के घर में हैं। मैं किसी वक्त ये टॉपिक को छेड़ूंगा और आप ज़रूर हमें तो समीर खाक और आप देखो उर्दू सफ़र। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ 3 बच्चों का इंतकाल हुआ है कार में, और हमारे साथ में हमारे नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार लोग मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। या कहीं बाहर गए हैं तो उनका ध्यान रखें, क्योंकि हुआ ये घटना, जहाँ तक मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि बच्चे खेलते खेलते कहीं एक कार में चले गए और उस कार में। शुक्रिया उर्दू सफ़र के तमाम नाजरीन। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें हर न्यूज़ के अपडेट के लिए। तो मैटर ये है कि कल 12 बजे से दोपहर में 2:30 के बीच में बच्चे लापता हुए, ऐसा घर वालों को पता चला। और उन बच्चों को आज इस दुनिया से जाते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ पूरे इलाके में पूरा मातम छाया हुआ है, और ये कहानी नागपुर की नहीं बल्कि अतराफ में भी इसकी खबरें जो फैल गई हैं। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 2 गर्ल्स थी, 6 साल की और एक 4 साल की, और एक बॉय था 6 साल का। एक घर से 2 बच्चे थे और एक घर से 1 बच्ची थी, ऐसा करके 3 लोग थे टोटल। उस कार में खेल के अंदर चले गया और अंदर से वो गेट बंद हो गया और उन बच्चों का दम घुट गया। इस तरह से हमारे सामने ये रिपोर्टिंग सामने आ रही है। ओके, जैसे गूगल पे भरोसा नहीं किया जाता है, हम मैप लगाते कहीं और है और जाता कहीं और, ठीक है। कभी कभी उन पर भरोसा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी बात तो सुनिए। कभी कभी उन पर भी भरोसा नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ तक कि उन पर भरोसा करना। सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में आपको टोक रहा हूँ कि जैसा कि आपने पुलिस प्रशासन के बारे में किया, और वाकई में पुलिस प्रशासन का सराहनीय काम था, जो रात भर हमारे साथ में मतलब टीम उनकी घूमी। और सबसे बड़ी बात खूबी ये है कि फारूक नगर के जो लोग हैं, फारूक नगर जो बस्ती है, यहाँ पर एक तक एक मिसाल हमें कल देखने को मिली, क्योंकि फारूक नगर के जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी रात में घूमते हैं। मैंने पहली बार होगा जो मैंने पुलिस की तारीफ की, क्योंकि पुलिस और पत्रकारों का आपको पता है कैसा रहता है, पर मैंने पहली बार तारीफ की, और वाकई में तारीफ के लायक है अमितेश कुमार सर जो कमिश्नर है यहाँ के, और वाकई में तारीफ के लायक है वो पुलिस जिनका मैंने पूरा डेटा जो मेरे पास आया है, वाकई में तारीफ के काबिल है कि पूरे फारूक नगर टेका को उन्होंने छावनी की रूप में बदल दिया था, और जद्दोजहद उनकी मेहनत लगन की वजह से मैंने उनकी तारीफ की, और हकीकत में तारीफ करने लायक है नागपुर पुलिस। तो समीर खाक और आप देखो उर्दू सफ़र। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ 3 बच्चों का इंतकाल हुआ है कार में, और हमारे साथ में हमारे नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार लोग मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया उर्दू सफ़र के तमाम नाजरीन। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें हर न्यूज़ के अपडेट के लिए। तो मैटर ये है, कल 12 बजे से दोपहर में 2:30 के बीच में बच्चे लापता हुए, ऐसा घर वालों को पता चला। बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 2 गर्ल्स थी, 6 साल की और एक 4 साल की, और एक बॉय था 6 साल का। एक घर से 2 बच्चे थे और एक घर से 1 बच्ची थी, ऐसा करके 3 लोग थे टोटल। वरिष्ठ पत्रकार रियाज शेख साहब भी मौजूद हैं। रियाज साहब, कैसे देखते हैं इस एक्सीडेंट को आप? पहले तो मैं उर्दू सफ़र का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ तक पहुँचे, और इन दुख भरी कहानी या हकीकत कहें उसमें शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये कहूँगा कि वाकई में आज पहली बार मुझे भी, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, तो मुझे पहली बार किसी ने बताया कि पुलिस, हमारी जो नागपुर पुलिस है, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। अब मैं किस नज़रिए से इसको देखता हूँ, देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे कहीं स्कूल गए हैं या कहीं बाहर गए हैं तो उनका ध्यान रखें, क्योंकि हुआ ये घटना, जहाँ तक मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि बच्चे खेलते खेलते कहीं एक कार में चले गए, और उस कार में खेल के अंदर चले गए और अंदर से वो गेट बंद हो गया और उन बच्चों का दम घुट गया। इस तरह से हमारे सामने ये रिपोर्टिंग सामने आ रही है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट भी आने की है, उसमें पता चलेगा कि क्या मामला है। सवाल ये है कि जिस घर में वो बच्चों जिस घर के बच्चों की मृत्यु हुई है, जो बच्चे मर गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि फारूक नगर टेका नाका में पूरा मातम छाया हुआ है। जहाँ खुशहाली होती थी, जहाँ बच्चों की चिलचिलाहट होती थी, जहाँ खेलते कूदते थे लोग, आज वो एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, उतरे हुए चेहरे लग रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझ जाना कोई मामूली चीज़ नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं ना, वो भगवान का रूप जिसे कहा जाता है, वो हकीकत में वही बच्चे थे, और उन बच्चों को आज इस दुनिया से जाते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ पूरे इलाके में पूरा मातम छाया हुआ है, और ये कहानी नागपुर की नहीं बल्कि
अतराफ़ में भी इसकी खबरें जो है फैल गई हैं। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे सही में कहीं गुम हो जाए ना तो उन्हें 10 मिनट में तलाश कर लें, जहाँ तक उनका पता नहीं चलता। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में आपको टोक रहा हूँ कि जैसे कि आपने पुलिस प्रशासन के बारे में किया और वाकई में पुलिस प्रशासन का सराहनीय काम था जो रात भर हमारे साथ में मतलब टीम उनकी घूमी। और सबसे बड़ी बात खूबी ये है कि फारूक नगर के जो लोग हैं, फारूक नगर जो बस्ती है, यहाँ पर एकता की एक मिसाल हमें कल देखने को मिली, क्योंकि फारूक नगर के जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी रात में अब्दुल घूमते भाई, रहते हैं। मैंने पहली बार होगा जो मैंने पुलिस की तारीफ की, जी सर। क्योंकि पुलिस और पत्रकारों का आपको पता है कैसा जी सर। रहता है, पर मैंने पहली बार तारीफ की और जी वो वाकई में तारीफ के लायक है। अमितेश कुमार सर जो कमिश्नर हैं यहाँ के, और वाकई में तारीफ के लायक है। वो पुलिस जिनका मैंने पूरा डेटा जो मेरे पास आया है वाकई में तारीफ के काबिल है कि पूरे फारूक नगर टेका को उन्होंने छावनी की रूप में बदल दिया था। और जद्दोजहद, उनकी मेहनत लगन की वजह से मैंने उनकी तारीफ की, और हकीकत में तारीफ करने लायक है नागपुर पुलिस। बच्चों का कंडीशन ऐसा था कि बच्चे जब जो सीट होती है हमारी बैठने की, तो बच्चे जब कार में गए होंगे, हो सकता किसी कारण लॉक हुआ है दरवाज़ा या क्या, कुछ पता नहीं, उस बारे में हमें जानकारी नहीं। लेकिन जब गैस जमा होती है गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी बंद होती है, और इतनी गर्मी के मौसम में आप बड़े बड़े घबरा जाते हैं गाड़ी में बैठने के बाद, तो बच्चों का जब दम घुट रहा होगा या तड़प रहे होंगे बच्चे, तब जाके बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बच्चे सीट के नीचे गिर चुके थे। जब थोड़ा सा गेट खुला तो हमने वहाँ से देखा है, अधिकारियों के पीछे हम लोग भी थे, तो वो बच्चे सीट के नीचे पाए गए। अच्छा, सीट तो पे भी नहीं थे? सीट पे नहीं थे, अच्छा। वो सीट के नीचे पाए गए थे, तड़प रहे होंगे बेचारे, दम घुटने के कारण वो सीट के नीचे गिर चुके थे बच्चे। और सबसे बड़ी बात ये है कि रात में जब हम लोग सर्चिंग कर रहे थे पुलिस के साथ में, तो हम उस कार के पास से भी गुजरे और पुलिस भी गुजरी। पुलिस ने भी कांच के अंदर से देखा, हमने भी कांच के अंदर से देखा, लेकिन जब बच्चे नीचे गिर के पड़े तो वहाँ सीट के ऊपर हमें भी कुछ नज़र नहीं आया।